अजीत, जिसकी शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की से हुई थी, दोनों की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। वह उसे बहुत प्यार करता था और अपनी बीवी का हमेशा उसकी खूबसूरती का तारीफ किया करता था। लेकिन कुछ ही महीने के बाद अजीत की बीवी चर्म रोग से ग्रसित हो गई। धीरे धीरे उसकी बीवी की खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह देख उसकी बीवी के मन में डर समाने लगा कि यदि उसका बदसूरत चेहरा हो गया तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस बीच एक दिन उसके पति किसी काम से शहर के लिए बाहर गए थे, काम खत्म करके। जब वह घर वापस लौट रहे थे तो फिर रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसके पति ने अपनी दोनों आंखें खो दी, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ ही रही थी। समय भी गुजर रहा था धीरे धीरे और अपने चर्म रोग के कारण लड़की ने अपनी पूरी खूबसूरती पूरी तरह से गंवा दी थी। वह बदसूरत हो गई थी, लेकिन अंधे पति को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए उन दोनों की जीवन खुशहाल विवाहित जीवन बीत रहा था और इसका प्रभाव उसके विवाहित जीवन पे कुछ भी नहीं पड़ा। वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा। एक दिन उस लड़की की मौत हो गई। पति भी अब अकेला हो गया। वह बहुत दुखी था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधि पूर्ण रूप से समाप्त किया और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी वह आदमी पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल से तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। पति ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती को देख सकता हूँ तो यह उसे उसके रोग से भी ज़्यादा दर्द देता। इसलिए मैं इतने साल से अंधे होने का दिखावा किया करता था। वह बहुत अच्छी पत्नी थी। मैं बस उसे देखकर खुश रहना चाहता था। इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि पति पत्नी का रिश्ता खूबसूरती हो या पैसा वो नहीं होता। ये रिश्ता दुख हो या सुख, कोई बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों ना आ जाए, माँ बाप के बाद इंसान का सबसे अनमोल रिश्ता एक पति पत्नी का ही होता है। इसलिए खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें हमेशा बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को भी नज़रअंदाज कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।